सो हे गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय। मुझे कमाने हैं फॉरेक्स मार्केट से 6 महीने में 25 करोड़ रुपए। खाओ माँ कसम। तो इस जर्नी में ये आज का हमारा 5वां एपिसोड है, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई के बारे में सीखेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि मार्केट में कहाँ डिमांड बनती है, कहाँ सप्लाई होती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। कि डिमांड और सप्लाई होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी नई कार लॉन्च होने वाली है तो हम जब शोरूम जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि हमको बोलते हैं कि आप गाड़ी बुक कराओ। तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिससे नए कस्टमर उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए जाएंगे। जितनी डिमांड क्रिएट होगी उतना उनको अच्छा बेनिफिट होगा और उसके बाद वो अपनी सप्लाई छोड़ते हैं। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, न्यू मॉडल्स आते हैं तो 3 महीने की वेटिंग, 6 महीने की वेटिंग, तो वैसे ही मार्केट में होता है। इसमें भी डिमांड और सप्लाई हम जोन मार्क करेंगे आज, वो पूरा सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है जोन में डिमांड एंड सप्लाई को। तो चलिए अब चलते स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, आ चुके हैं हम स्क्रीन के ऊपर और हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। कि आए हम ट्रेडिंग व्यू पे, ये हमको सपासट चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई में सबसे ज़रूरी बात है, हमको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम हमेशा बड़ी होना चाहिए। छोटी टाइम फ्रेम में नहीं काम करेगा, बड़ी टाइम फ्रेम में ही काम करेगा, ठीक है। तो हम ये वनडे का चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले। ये हमने वनडे का चार्ट ओपन कर लिया है और हमको इसमें सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम टूल्स में गए, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हमने। एक हमको यहाँ पे सप्लाई दिख रही है। हमको डिमांड जोन की अगर हम बात करें तो एक डिमांड जोन हमको यहाँ दिख रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि डिमांड जोन नीचे होता है, सप्लाई जोन ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड जोन है और ये हमारा सप्लाई जोन है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो अब अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हम आ गए हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ में भी हमको डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करना है। हमेशा जहाँ से मार्केट पलटा है उसके आगे वाली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है हमको। तो हम यहाँ पे, अब मैं आपको बताऊँ तो एक हमको ये वाला जोन डिमांड जोन हो गया है हमारे लिए। यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक के लिए बाइंग कर सकते हैं हम? इस जोन तक बाइंग कर सकते हैं, ये वाला 2440 तक। अगर हम 2377 से बाई करते हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम को लेके होल्डिंग बेसिस पे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। वापस टूल्स में गए, शॉर्ट किया हमने यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस कैंडल का, सॉरी वो गलत हो गया था, हमको लॉन्ग करना था, जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाई। यहाँ पे हम इस वाली कैंडल को पकड़ के, ये जो सबसे इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं बाई साइड, ठीक है गाइस। ऐसे ही हमको सेल साइड में ढूंढना है। हम सेल साइड में बताते हैं आपको जोन में ही, तो सेल साइड में डिमांड और सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं। ये देखिए गाइस, हमको एक जोन यहाँ फाइंड हुआ है। ये देखो, ये वाला जोन है। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया तो हम वहाँ से ट्रेड ओपन कर सकते हैं। वापस गए हम टूल सेक्शन पे, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको नीचे लाए। हमारे हिसाब से हम यहाँ पे, अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया है तो हम हमारे हिसाब से एंट्री लेके वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये यहाँ तक की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ये गाइस ऐसे ही सिंपल सेटअप अपन बना के
और डिमांड और सप्लाई को समझ सकते हैं। डिमांड का एक और मतलब मैं आपको बता दूं, डिमांड का मतलब होता है सपोर्ट जोन, सप्लाई का मतलब होता है रेसिस्टेंस जोन। बस ये इतना अगर आपके दिमाग में रह गया और आपने सही डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई किया और ट्रेड ओपन करी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है ट्रेडिंग में। ठीक है, अब 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये देखो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हमको दिख रहा है एक घंटे में आएंगे। बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आपने एनालिसिस किया ना तो आपको हर टाइम फ्रेम में वो काम आएगा। ठीक है, अब बैक में जाके भी ऊपर देखें तो ये देखो न्यूज़ फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो बस हमको ये इतना सा ध्यान रखना है, डिमांड मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई। बस अगर ये आपके माइंड में रहेगा और आपने सही मार्क कर दिया मार्क, तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। सो गाइस, आप लोगों ने देखा है छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही प्राइस एक्शन बनता है सारा, और हम हमारे ट्रेड को सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर सकते हो। इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक चाहिए आपसे, तो प्लीज़ गाइस आप मेरा सपोर्ट करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।